मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सब इनको खाए। जब मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं ये सब निचली चीजें, माया भी खेल है। धीरे धीरे वो भाव जो है चेहरे का वो साफ आ जाता है। धीरे धीरे उसमें एक मन मुटाव मेरे प्रति भी आने लगा। फिर क्या हुआ, वो आना कम कर दिया और एंड में इतना मनमुख बन गया, मैं डरा नहीं रहा हूं। पूरी बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई। साहब के शब्दों में बहुत बड़ा वजन है। अहम अग्नि निस्दिन जले, अहम अग्नि निस्दिन जले, अहम अहंकार की आग। गुर से चाहे मन, ताको यम न्योता दियो, होए मेर मेहमान। मैंने एक शब्द बुल्ले शाह का कई बार अपनाया, बोला है, जे मुर्शिद मैनू दूर दूर आके तो दूर दूर नू अपना लेवा, पैर औंदे दा टूटा चित्तर गानी विच मड़ा लेवा। अब मैं समझ गया इसको काल ने पकड़ लिया है, अहंकार के अधीन आ गया। आपको यथार्थ बोलता हूं, इतनी कुंद बुद्धि हो गई उसकी, वो आना जाना भी बंद कर दिया और अटपटी बात करने लगा और निंदा भी करने लगा। वाह 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 साहब, यही शब्द कहे, आप बिगड़े और बिगड़ावे। इसलिए यहां इतना वजन दे दिया गुरुमुक्ता को कि पूछो मत। गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मरे बिन किया, ताके ही अंधियारा है। साहब मन पर तो बहुत कुछ कह गए हैं। मन ही मरे मन नरके जाई, मन बस जी सदा पछताई। मन लेख मन आग अलेखा, मने स्वर्ग नरक को देखा। आप नहीं देखते हैं कि मनुष्य की भावनाएं कितनी बदलती जाती है। मैं एक राय हमेशा अपने सत्संगियों को देता हूं। मैं कहता हूं आर्थिक लेन देन से अंतोगत्वा शत्रुता बढ़ेगी, अंतोगत्वा शत्रुता बढ़ेगी। मैं अपनी डायरी दिखाऊंगा ना, मुझे गुरुदेव ने एक शब्द कहा था, मधु पैसे की लेन देन नहीं करना किसी से। अगर किसी कारणवश शिष्य को तुम्हें पैसे उधार देने भी पड़े, पहले नहीं करना ऐसा, उलझ जाओगे। तो देना, हानि क्या है वो समझे, तो देना, पर उससे फिर मांगना नहीं, वो खुद दे, ठीक है। नहीं तो वो तुम्हारे पास आना बंद कर देगा। मेरे पास जो सटीक प्रमाण है, जो घटनाएं घटित हुई है, उसके लिए बताता हुआ भी ऐसा। कुछ लोगों को आवश्यकता पर कुछ धन दिया, नहीं लौटाया। ये 1-2 रुपया नहीं है, करोड़ों रुपया, 1.5-2 करोड़ रुपया। किसी दिन कहो मैं डायरी भी दिखा दूं, वो नहीं लौटाया। जब तक आदमी पूर्ण गुरुमुख नहीं होता है, मन की जाल से निकल नहीं पाता है। कुछ लोग तो यहां पर बिजनेस के पर्पज से भी आते हैं, कुछ लोग यहां लोगों को ठगने की दृष्टि से भी आते हैं, कुछ लोग यहां चोरी करने की भावना से भी आते हैं। उदाहरण देता हूं, हमें सतर्क रहना है, स्वाभाविक है ये सब। उनका मंतव्य भक्ति नहीं होता है। कल एक बेचारा पुलिसकर्मी आया, परसों 6 तारीख को यहां लेंटर था, तो कुछ लोग आए थे सेवा के लिए।
उसमें कुछ गैरनामी भी आ जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं? जो मेरे सत्संगी लड़के अपने मित्र को लाते हैं। कुछ कच्चे लोग भी होते हैं। तो वो बेचारे ने क्या किया, मैं आपके साथ जो भी बातें बोलूंगा, शेयर करूंगा, आपके भले के लिए बोलूंगा ना। माँ बाप कैसे भी हो, हमेशा वो बच्चे का कल्याण चाहते हैं। उसने अपने कपड़े उतारे, कमरे में एक मोटरसाइकिल उसने रखी और सेवा करने के लिए आ गया। झोला अपना वहीं रखा था। सुबह मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरी मोटरसाइकिल कोई उठा के ले गया। कहो मोटरसाइकिल, तो ये चीजें मैं शेयर क्यों करता हूं, ताकि आगे आप इससे सावधान रहे ना। फालतू टाइम तो किसी का जाया नहीं करता हूं मैं कहा कैसे? अब मुझे उस पर थोड़ी चिढ़ भी आई। चिढ़ आना लाजमी है। मुझे किसी ने कहा आप गुस्सा करते हैं क्या? मैं बोला गुस्सा तो ब्रह्मा जी को भी आया था। मैं उदाहरण दूं आपको, सुने। लोग बंदगी में लाइन लगाते हैं, ठीक है, एक के पीछे एक आते हैं। मान लो एक कड़ी है, एक के पीछे एक आया। अगर ये आदमी पीछे जाएगा तो पूरी लाइन डिस्टर्ब करेगा ना। तो मैं क्या कहता हूं, माताओं बहनों को कहता हूं अपने दाहिने निकल जाओ, बंदी करके पीछे नहीं जाओ। और पुरुषों को कहता हूं तुम बाई तरफ जाओ, ताकि आपस में टकराव ना हो। एक आदमी को डांटता भी हूं जब वो उल्टा जाता है, तो पीछे वाले का काम नहीं है कि भाई इसी बात के लिए तो उसको डांटा गया, मैं ऐसा न करूं। गुरु के शब्द पर तो पूरा ध्यान रखना चाहिए उम्र भर। मैंने उसको कहा, हर जगह लिख रखा है। अब यहां पूर्णिमा को भी 30-40 हजार लोग आते हैं। उस भीड़ में काफी लोग आ जाते हैं। हमने जगह जगह लिख रखा है कि मोबाइल चार्जिंग नहीं लगाना, अगर लगा रहे हो तो आप खुद हाजिर रहना। फिर हमने क्या किया, वो सॉकेट ही बंद कर दिए जहां मोबाइल स्विच के साथ में जो शूज थे। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो वो भी हटाकर तब भी मोबाइल चार्ज करते हैं। फिर हमने कहा मोबाइल चार्ज करते समय आप वहाँ हाजिर रहें। जो चोरी करने वाले हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं पहले वहाँ बैठ करके। जैसे चार्ज करने वाला आदमी का ध्यान हट गया तो वो सामान उठाकर चले जाते। इसी तरह एक आदमी वहाँ आया होगा उस भीड़ में, उसने इसको देखा, ये लापरवाह था। उसने बैग अपने खटिया के पास रखा, कपड़े बदलकर सेवा करने के लिए चल पड़ा। देखिए कल ही की बात बता रहा हूँ, 6 तारीख की सुबह 7 को वो मेरे पास आया। अब सुबह आकर मुझे बोला गुरुजी मेरी मोटरसाइकिल कोई ले गया। मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी की थी? बोला बाहर गेट के पास मैंने मोटरसाइकिल वहाँ हमेशा खड़ी करता हूँ। मैंने कहा कैसे चोरी हुई? बोला गुरुजी उस कमरे में एक लड़का था, अंधेरा था, मैं उसको नहीं पहचान सका। मेरे उस बैग से उसने चाबी निकाली है सिर्फ, और मोटरसाइकिल ले गया। लड़का एक एसपी साहब के यहाँ बॉडीगार्ड के तौर पर काम करता है। तो मुझे कहा क्या करें, रिपोर्ट करूंगा? मैं बोला पक्का करना। मैं कहा पक्का करना, इसमें गलती मत करना। कल उस मोटरसाइकिल से कोई भी घटना हो गई तो ओनर को पकड़ेंगे। मैं इसका आपको सतर्क कर रहा हूं। इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूं। कल ही एक और आदमी आया मेरे पास, बीएसएफ में था बेचारा। कहा गुरुजी मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेची, पर मैंने कागज चेंज नहीं किए, उसको दे दी। उसके द्वारा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ।
आदमी मर गया। बाद में जब कागज खंगाले गए तो मेरा नाम निकला, मेरे पास सम्मन आया, पुलिस आई, केस मुझ पर हुआ, जो चला रहा था उस पर भी हुआ, दोनों को पकड़ा जाएगा। बोला गुरुजी जज साहब ने 8 लाख कुछ हजार रुपए जुर्माना किया कि जो मर गया उसके घर में 8 लाख कुछ हजार देना है, आधे आप देंगे आधा वो देगा। ठीक है। बोला वो गुरुजी वो तो हाजिरी नहीं हो रहा। फिर मुझे जज ने बोला पहली हमारी कोशिश होगी उससे पैसे ले, अगर वो नहीं दिया तो 8 लाख कुछ हजार तुझे ही देने हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मेरा एक पुराना टिप्पर था, चल रहा था, लेकिन मेरे किसी आदमी ने, मैकेनिक ने कहा गुरुजी इसको बेच दो। ये ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है और यहां इतना मेंटेनेंस नहीं हो पाती, बेच दिया। वो पैसे देकर गाड़ी लेके चला गया। मैंने कहा सुनो, पैसे गए भाड़ में, टिप्पर वापस लो। जब तक नाम चेंज नहीं होगा टिप्पर नहीं देंगे। आपको सच बता रहा हूं, मैंने टिप्पर वापस बुलाया। कागजी कार्रवाई होने के बाद टिप्पर में उसको वापस दिया। ऐसे ही टिप्पर चला था तो जो टिप्पर का ओनर था एक्सीडेंट में वो भी इन्वॉल्व हो जाता। आप ये भूल नहीं करना, ये आपको ताकीद दे रहा हूं मैं, ये भूल मत करना। अब वो लड़का मुझे बोला गुरुजी रिपोर्ट करूं या नहीं छोड़ दूं। 2009 का मॉडल है, 15-20 हजार का है। अब देखो वो दूसरी भूल कर रहा है। मैं बोला नादान रिपोर्ट कर। बोला पुलिस फिर आश्रम में भी आएगी जानकारी लेने। मैं बोला आने देना, पुलिस को आने दो, मत घबराओ, उनको बताएंगे इस तरह से घटना हो गई, कोई बात नहीं। नहीं तो कल अगर उस मोटरसाइकिल से कोई वारदात हुई, किसी आतंकवादी के हाथ लगा, किसी गलत आदमी को भेजा तो तू टांगा जाएगा भैया मेरे। जाकर तू थाने में जरूर रिपोर्ट करो। अगर आपकी गाड़ी गुम हो जाती है आप पक्का रिपोर्ट करो। आपका मोबाइल अगर गुम हो जाता है, भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं करते, आप सुरक्षित हो जाएंगे। फिर आइए मैं वापस आता हूं। इस तरह ये मन इंसान पर 24 घंटे अपना एक हमला करता है। मन का एक ही प्रयोजन है कि मुझे कोई देख नहीं पाए, और आपका ये प्रयोजन होना चाहिए कि मन को समझो। मन पर जो असवार ऐसा बड़ा कोई मन दारुण है, बहुत खतरनाक है। मन दारुण कैसे, बहुत दुख देने वाला। मन कहे सियारा, मन तास और बने प्यारा, बहुत डेंजर है ये मन। मन सुरा मन काया रही जा, मन है विरहन संग भी जा। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोवे, मन जागे मन सोवे। वाह। तो इस तरह से ही अपना पूरा खेल खेल रहा है। बैल को अगर नथनी लग गई, नकेल लग गई, फिर उसकी ताकत नहीं लग सकती। इस तरह सुमरण मन पर बहुत बड़ी नकेल है। ये सुमरण भूलना नहीं। कल भी मैंने अपनी बात यहीं खत्म की थी। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां। जल 2 गैसों का मिश्रण है, उसके अंदर गैस कब पता चलेगी? जब आप उसको अग्नि के संपर्क में ले जाएंगे, नहीं तो जल के अंदर से गैस नहीं पता चलेगी। प्रमाण देता हूं, आप 1 लीटर पानी आग पर रख दो बटली में डालकर, वाष्पीकृत होते होते एंड में 0 हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। सिद्ध हो गया ना कि मन है ही गैसे। इस प्रकार से सुमरण के टाइम मन सिद्ध होगा, इसलिए सुमरण में बैठने देना चाहेगा ही नहीं।
जैसे सिमरन में बैठेंगे नाना प्रकार की कल्पनाएं लाएगा, नाना प्रकार के भाव लाएगा, नाना प्रकार की स्थितियां लाएगा। इसलिए इस पर हमेशा नजर रखना, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। आपके साथ आपका बहुत बड़ा दुश्मन रह रहा है, इससे गफलत नहीं करना। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेब। कल मैंने मन पर बात की थी। मन अत्यंत सूक्ष्म तरंगे मस्तिष्क की तरफ प्रेषित करता है। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। मन लेवे मन देवे, अर्थात जितनी भी क्रियाएं आप इस तन से कर रहे हैं, ये सभी चीजें मन द्वारा ही प्रेषित है। कभी कभी इंसान उदास हो जाता है, कभी कभी अत्यंत प्रसन्न होता है। एक बार मुझे किसी ने कहा, गुरुदेव मैं बड़ा उदास हूं। मैं बोला, भाई उदासी का कारण? बोला, गुरुजी कारण तो मुझे भी नहीं पता है, बस एक उदासी है। मैं उसके भाव को समझा। उत्तर दल पर जब मन जाई, दया धर्म तब हृदय समाई। हृदय के 8 कोष्ठक हैं। इस आत्मा को विरमित करने के लिए बहुत बड़े जतन किए हुए हैं। रज तम सत तीनों गुण भी इस काया के अंदर है। इंसान अगर चाहे तो इनको देख सकता है। जब रजगुण का रंग लाल है, सतोगुण का रंग श्वेत है, तम गुण का रंग काला है। इंसान अगर जब अंधेरे में बैठता है तो उसको फिर अंधकार ही दिखाई देता है। वो देखता है, क्या देख रहा है? ऐसा नहीं है कि अंधकार में आपने आदमी की देखने की ताकत खत्म हो जाती है। वो देखता है, अंधकार ही देखता है। वो अंधकार को ही देख रहा है। चारों तरफ अंधकार है, जहां प्रकाश की किरण नहीं है। इस तरह जब अंधकार को देखता है तो उसको सूझता नहीं। एक तो ये कारण होता है, ये तत्व परिवर्तित भी होते रहते हैं। रज तम सत्य, ये 3 गुणों में ही जीव बंधा हुआ है। 5, 25, 3 को साहब कह रहे हैं समेट। तब जब तमोगुण आ जाता है, इतनी गंदी सोच उठेगी इंसान के अंदर, इतने गंदे विचार उठेंगे, इतनी बेवकूफी की क्रियाएं करता रहेगा। कभी कभी आदमी अपने से भी चिढ़ता है कि क्या क्या सोच रहा हूं, क्या क्या किया, कैसा क्या है। ये खेला जीव नहीं समझ पाता है। देखिए ना, साहब के शब्द में वजन कितना है। ये काया है समृत केरी, काया की गत कान हेरी, शिव गोरख सो पार न पावे। और जीव की कौन बताए। इस तरह तमोवृत्ति में कुछ फिर तमोगुणी होते हैं, उनमें गुण तम गुण विशेष होता है। जब तमोवृत्ति आती है, इंसान में अविचार आ जाता है, पाप कर्म करने लगेगा, छल करने लगेगा, कपट करने लगेगा, नेगेटिव सोच आती जाएगी और ज्ञान कुंद हो जाएगा।